जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो मैं आपको वास्तु से जुड़ी हुई छोटी छोटी ऐसी टिप्स का लेकर आई हूँ। छोटी छोटी उपयोगी वह वस्तुएं जो हमारे घर के वास्तु को बनाने और बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उन्हीं छोटी चीज़ों में एक वस्तु है मोरपंख। मोरपंख का वास्तु शास्त्र में बहुत गहनता से, बहुत अधिक प्रामाणिकता के साथ उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। मोरपंख को श्री कृष्ण भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करके मोरपंख की प्रामाणिकता सिद्ध की थी। उन्होंने अपने मस्तक पर मोरपंख को धारण करके कहीं ना कहीं यह बतलाया था कि नकारात्मक शक्तियों से बचने का सबसे बड़ा जो उपाय है वह है मोरपंख। तो हम भी अपने घर के वास्तु को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन में आ रही समस्याओं से बचने के लिए, अपने ग्रह जनित दोषों से बचने के लिए, अपने जीवन की लगभग सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए किस प्रकार हम मोरपंख का अच्छा उपयोग कर सकते हैं और उसके फायदे हम तकरीबन मुफ्त में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानिए मेरे साथ मेरे पूरे वीडियो में मोरपंख के फायदों के बारे में, किस प्रकार आप मोरपंख का उपयोग कर अपने जीवन को अच्छी गति दे सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति आप कर सकते हैं, अपनी संतान को आप सही मार्ग दिखा सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को, हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में मोरपंख की झाड़न अवश्य रखनी चाहिए। मोरपंख तकरीबन 20 से 30 की 50 तक की संख्या में हम इकट्ठा कर बांध के भगवान की झाड़न के रूप में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मंदिर के पास किसी भी पवित्र स्थान पर यदि आप उसको रखते हैं तो यह आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित होने से बचाता है। यदि आप धन प्राप्ति के इच्छुक हैं, साथ ही ईश्वर की भक्ति भी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसाद आप प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा का प्रसाद यदि आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर के किसी भी एक कोने को गाय के गोबर से लीप कर और उसके ऊपर यदि आप मोरपंखी को स्थापित करके रखते हैं, मोरपंखी की झाड़न को यदि आप स्थापित करके रखते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहती है। आपके घर में कोई भी व्यक्ति यदि कालसर्प दोष से पीड़ित है, अगर उसकी कुंडली में कालसर्प दोष है, तो 2 मोरपंख आप अपने घर के मंदिर में अवश्य लगा कर रखें। वह आप दोनों दिशाओं में लगा सकते हैं, एक साथ इकट्ठा करके लगा सकते हैं, भगवान के चरणों में रख सकते हैं, अथवा किसी भी प्रकार से बस आपको मोरपंख का जोड़ा अर्थात 2 मोरपंखी आपको अपने घर के मंदिर में अवश्य लगाकर रखनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन मोरपंख को लाना बहुत अधिक शुभ रहता है। मोरपंख के संबंध में मोरपंख को लाने से पूर्व आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी है कि शोषण करके अथवा मोर को पकड़ के जबरदस्ती लाए गए मोरपंखी का फल शुभदायक नहीं होता है। मोर जब स्वयं अपनी इच्छा से समय आने पर मोरपंखी का त्याग करता है और वह मोरपंखी जब जंगल से उठाकर लाई जाती है, वही मोरपंखी शुभ होती है। जबरन मोर को पकड़कर लाई गई मोरपंखी शुभ नहीं होती है, वह आपको उल्टा परिणाम देने वाली होती है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आप अपने घर में मोरपंख लाते हैं, भगवान के मंदिर में उसे रखकर अपने घर के किसी कोने में जिस चीज़ से आप पीड़ित हैं, जो मैं वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, जिन समस्याओं से आप पीड़ित हैं, उस प्रकार से यदि आप मोरपंख का इस्तेमाल अपने घर में करते हैं तो आपका जीवन सभी समस्याओं से रहित हो जाता है। तो इस प्रकार आपको मोरपंखी के ये छोटे छोटे उपयोग अपने जीवन में करने चाहिए। तो महत्वपूर्ण दिवस अनंत चतुर्दशी माना गया है। अन्य किसी भी दिन, पूर्णिमा के दिन, किसी भी अच्छे दिन, शुभ दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग में मोरपंखी यदि आप अपने घर लाते हैं, दिवाली के समय पर यदि मोरपंखी आप अपने घर लाते हैं, तो आपको इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ वास्तु शास्त्र के नज़रिए से। वास्तु शास्त्र में उत्तर पूर्व का जो कोण है वह विद्यार्थियों के अध्ययन से संबंधित होता है, वह ईश्वर की भक्ति से संबंधित होता है, वह आपके घर का सबसे पवित्र कोना होता है। तो और धन का प्रवाह भी, साथ ही उत्तर दिशा होने के कारण धन का प्रवाह भी वहाँ से हमारे घर में बनता है।
तो यदि आप उत्तर और पूर्व के कोने में मोर पंख एक जोड़े के रूप में लगाते हैं, एक जोड़ा मोर पंख आप लगाते हैं, 2 मोर पंख यदि आप लगाते हैं, तो आपके घर में धन का प्रवाह सदैव बना रहता है, आपके घर में भक्ति सदैव बनी रहती है, साथ ही संतान आपकी सदैव अध्ययनरत रहती है, अर्थात वह पढ़ाई के प्रति उसकी भावना अच्छी होती है, वह विद्या प्राप्ति के लिए उत्सुक और जिज्ञासु रहता है, अध्ययन में कहीं उसके कोई बाधा नहीं आती है, भक्ति में भी आपका संपूर्ण घर अच्छे से लगा रहता है। तो यदि घर के उत्तर पूर्व कोने में आप मोर पंखी लगाते हैं, ईशान कोण में यदि मोर पंखी लगाते हैं, तो यह आपके घर के लिए अत्यधिक शुभ होता है। अब बात आती है आग्नेय कोण की। यदि आपके घर की स्त्रियां बीमार रहती हैं, घर के कोई भी लोग पेट के रोगों से यदि ग्रसित रहते हैं, पेट की उन्हें समस्याएं हैं, पित्त की यदि समस्या किसी को है, तो आग्नेय कोण में आप एक मोर पंख लगा दें। यदि वहां आपकी रसोई है तो बहुत बेहतर है, यदि वहां रसोई नहीं है तो आप वहां एक मोर पंख लगा दें। इससे आपकी अग्नि कोण से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, घर की महिलाएं यदि रोग युक्त रहती हैं, वह समस्याएं आपकी खत्म हो जाती हैं। अकाल मृत्यु का यदि आपको भय रहता है, आपको लगता है कि भाई हमारे घर में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, अथवा पहले कोई अकाल मृत्यु हो चुकी है और आप एक भय से यदि ग्रसित रहते हैं, तो दक्षिण और उत्तर आपका जो ब्रह्म स्थान है, अपने घर को आप कुछ ऐसा अंदाज लगाएं, या किसी से आप चाहें तो नपवा सकते हैं, अपने घर के नक्शे में देख सकते हैं। बीचों बीच का जो स्थान है वह ब्रह्म स्थान कहा जाता है। उस ब्रह्म स्थान के उत्तर की दिशा की ओर और दक्षिण की दिशा की ओर यदि आप मोर पंख लगाते हैं, तो आपके मन में उपजने वाला जो अनावश्यक भय है वह नष्ट हो जाता है, वह भय आपके घर से बिल्कुल चला जाता है। बच्चे यदि आपके डरते हैं, भय युक्त माहौल यदि आपके घर में रहता है, आपके घर में कोई अकाल मृत्यु यदि हो चुकी है, तो आप ये लगा दें, ये दक्षिण और उत्तर की ओर आप ये मोर पंखी लगाएंगे तो आपके घर से भय का माहौल बिल्कुल चला जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बिल्कुल विदाई ले जाएगी। ब्रह्म स्थान भी यदि आपका खाली है और खुला है, तो वहाँ आप तुलसी जी का वृक्ष लगाकर अथवा अन्य कोई शुभ वृक्ष लगाकर, आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, तो उनमें से कोई वृक्ष आप वहाँ लगाकर यदि उसमें एक मोर पंखी यदि आप गाड़ देते हैं, तो गाड़ना उसको इस तरह से है जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं कि वह मोर पंखी हवा के साथ हिले, तो उसकी जो ऊर्जाएं हैं वह भी हमारे घर को कहीं ना कहीं पवित्र करेंगी। धन आगमन यदि आपके घर में नहीं हो पाता है अच्छे से, धन यदि आपको लगता है हमारे धन में बरकत नहीं है, या धन आगमन में कहीं कठिनाई रहती है, या आमदनी कम और खर्चे हमारे अधिक हैं, तो नैऋत्य कोण जो आपका दक्षिण और पश्चिमी घर का जो कोना है, उसमें आप मोर पंखी का जोड़ा लगा दें। यदि पति पत्नी में अनबन रहती है तो आप बेड पर भी अपने मोर पंखी का जोड़ा लगा सकते हैं। बेडरूम में आप नैऋत्य कोण में आप मोर पंखी लगा सकते हैं, उससे पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है, साथ ही आपकी चल अचल संपत्ति वह बहुत अच्छे कार्यों में, पुण्य कार्यों में लगती है, खर्चा अत्यधिक नहीं होता है, आमदनी से अधिक खर्च नहीं होता है। यदि कोई ऋण आपके ऊपर है तो वह भी चुक जाता है। इसके बाद बात आती है वायव्य कोण की, जिसे हम उत्तर और पश्चिम का कोना कहते हैं। यदि आपके घर में विवाह योग्य संतान है लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, संबंध आप करने जाते हैं लेकिन संबंध नहीं हो पा रहा है, तो घर के वायव्य कोण में पुत्र और पुत्री का बिस्तर तो लगाएं ही, साथ ही उस बिस्तर पे आप मोर पंखी यदि लगाते हैं तो शीघ्र ही आपके जो संतान है उसका विवाह कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर तय हो जाता है। तो ये है मोर पंखी का चमत्कार। अब बात आती है कि यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां अथवा आप प्रसन्न हैं, आपके घर में नजर किसी को लग जाती है, बीमारियां अधिक रहती हैं, चाहे आप प्रसन्न भी हैं, आप सुखी हैं, हर तरह से आप संतुष्ट हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे घर को कोई बुरी नजर ना घेरे, तो अपने दरवाजे पर 3 मोर पंख जो 3 दिशाओं की ओर इंगित करती हो, यदि पूर्व दिशा में हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन यदि 3 मोर पंखी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस तरह से लगा देते हैं कि एक मोर पंखी ऊपर की ओर देखती हुई हो, 2 मोर पंखी अन्य बाएं और दाएं देखती हुई हो, तो यह आपके घर के लिए बहुत शुभ रहता है। कहीं ना कहीं बाहर से आने वाली बुरी नज़र और नकारात्मकता से ये आपके घर की रक्षा करता है। घर के दरवाजे पर यदि आपने कोई भी वृक्ष पेड़ लगाया हुआ है, पौधा लगाया हुआ है, उसमें भी यदि आप मोर पंखी लगा देते हैं, एक पौधे की तरह मोर पंखी को गाड़ देते हैं, तो तुलसी जी की तरह वे आपके घर को पवित्र करती है, नकारात्मक ऊर्जाओं को वो बाहर से ही भेज देती है, आपके घर में भीतर प्रवेश नहीं करने देती है। अब बात आती है बच्चों की कि यदि आपके घर में विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, आपको ऐसा लगता है कि वह
प्रॉपर तरीके से पढ़ते नहीं हैं, उनका मन नहीं लगता है, तो आप छोटे छोटे मोरपंख उनकी प्रत्येक पुस्तक में रख दें। या कोई विषय से बच्चा परेशान रहता है कि गणित है, अंग्रेजी है, कि मुझे ये समझ में नहीं आती, उसमें यदि आप एक छोटा सा मोरपंख छुपा के रख देते हैं तो इसके भी चमत्कारिक प्रभाव हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बताए गए हैं। आपके घर में बच्चे जिद्दी हो गए हैं, आपकी बात को वह नहीं मानते हैं, तो आप अपने जहाँ वह बच्चा सोता है उसके पंखे पर यदि आप मोरपंखी लगा देते हैं, उसके पंखे की पंखड़ी पर एक मोरपंखी आप यदि बांध देते हैं, तो उससे मिलने वाली हवा, पंखे पर बांधने से निकलने वाली हवा के जब संपर्क में वह बच्चा आएगा, वह हवा जब उसे लगेगी तो कहीं ना कहीं उसकी जिद थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी। जिद्दी बच्चे के तकिए के नीचे भी यदि मोरपंखी हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जिद का अंश थोड़ा कम होने लगता है, उसमें सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, आपको लगता है कि लोग आपसे शत्रु भाव रखते हैं, तो आप अपने दरवाजे पर यदि मोरपंख लगा के रखते हैं, एक मोरपंख आप यदि लगा के रखते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके घर में शत्रुओं का प्रवेश बाधित हो जाएगा। जो लोग आपसे द्वेषता रखते हैं वह आपके घर पर आना बंद कर देंगे। ये चमत्कारिक एक प्रभाव है जिसे आप 2 दिन में ही ट्राई करके आप देख सकते हैं कि आपके घर में जो निरंतर आते रहते थे, उन आने वाले लोगों की संख्या, जो ईर्ष्या आपसे रखते थे, जलन आपसे रखते थे, उनकी संख्या आपके घर में आने में कम हो जाएगी। तो इस तरह के ये छोटे छोटे उपाय हैं। यदि आपके घर में कीड़े, जीव जंतु, सर्प इत्यादि निकलते रहते हैं, प्रवेश करते रहते हैं, छिपकली इत्यादि जीव जंतुओं का भी प्रकोप यदि ज़्यादा रहता है, तो आप अपने घर में मोरपंखी रखें, दरवाजे पर लगा कर रखें। अधिकाधिक स्थानों पर यदि आप मोरपंखी लगा कर रखते हैं तो जो नकारात्मक जीव जंतु जिन्हें हम मानते हैं, उनका प्रवेश भी घर में बाधित हो जाता है। तो ये है मोरपंखी से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे आसान और अत्यंत ऐसे उपाय जिनमें आपका कोई धन भी खर्च नहीं होता है। मोरपंखी को सदा से ही शुभ माना गया है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए उसकी जो प्रामाणिकता है उसको सिद्ध करने के लिए मस्तक पर उसे धारण किया। तो मोरपंखी के ये चमत्कारिक उपाय आप अपना कर देखिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।